एवरीवन, माय सेल्फ श्रुति और स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि हमने 9th का एग्जाम दे दिया, अब हम 10th में आने वाले हैं, तो हमें स्टडी कैसे करनी है। हमें एक ऐसा तरीका बताओ जिस तरीके से हम पढ़ के बहुत अच्छा मार्क्स ला लें। ओके, तो शुरू करने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू कि जितने भी लोग आपसे अभी कह रहे हैं ना कि बेटा तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम आ गए, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम कोई गेम मत खेलो, तुम कहीं जाओ मत, इधर उधर मत खेलो, दोस्तों के साथ इधर टाइम वेस्ट नहीं करो, वो क्या करते हो? क्या वो सही कह रहे हैं? हाँ सही कह रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से तो सही नहीं कह रहे हैं ना। नहीं, पूरी तरीके से सच क्या है, आपके पास सिर्फ 1 साल है जिसमें आप अपनी जिंदगी को पूरा मस्त एंजॉय कर सकते हो। मतलब स्कूल टाइम 11th 12th में हमारे 9, 8 और 9 की तरह नहीं होता। 11 12 में मतलब अपने इंटरमीडिएट में आप कंपटीशन एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे होते हो। उस वक्त आपके पास खुद से ही टाइम नहीं रहेगा कि आप अपने दोस्तों से मिलो, उनके साथ थोड़े गपशप करो। 10th है, इसको पूरा एंजॉय करो। और लेकिन एक शर्त है, वो शर्त क्या है आपको मैं आगे बताती हूँ। तो वीडियो को अब शुरू करते हैं और हम ये बताते हैं कि दीदी पढ़ाई तो हमें शुरू करनी है, लेकिन कैसे करनी है। तो बेटा यह 5 ऐसी गलतियां हैं जो हर बच्चा अपने बोर्ड्स के स्टडी के दौरान करता है, और जो नहीं करते वो तो बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। तो जब सबसे पहला जो आपका गलती है वो क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंट। कुछ बच्चे सोचते हैं कि दीदी कुछ बच्चे सोचते हैं कि मेरा तो 9th में 30% था, कुछ सोचते हैं मेरा 70% था, कुछ बोलेंगे मेरा 75 था, और कुछ बोलेंगे कि मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो ये आ गई आपकी बात सेल्फ कॉन्फिडेंट की। एक बात बताओ, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, बस करना यह है कि आपको खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंट रखो। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आप एक फिक्स्ड वे में तैयारी करोगे, आप अच्छे से तैयारी करोगे, डिसिप्लिन के साथ तैयारी करोगे, तो यू कैन गेट 95%, अप टू 95%, अगर आप पूरा साल कॉन्सिस्टेंट रहे तो सबसे पहली बात जो आती है वो ये है कि आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट रखना है। अगर आपका 30% आया है 9th में, तो आपको ये नहीं सोचना कि मैंने तो 9th में 30 स्कोर किया था, क्या मेरा अब बढ़ पाएगा? ऐसा मत सोचो। आप सोचो कि मेरा तो 30% था, मैं 10th में 95% ला कर दिखाऊंगा या ला कर दिखाऊंगी। ठीक, तो जो पहला बात आ गया वो तो हो गया सेल्फ कॉन्फिडेंट। सेकंड इज कि आपको बुक्स भी वही लानी है जो आपके लिए मैंडेटरी है। 1000 तरह की बुक के पीछे मत भागना। यही गलती हर बच्चा करता है। हर बच्चा शुरू में ना सारी बुक्स की ढेर ला के रख देता है कि मैं तो ये भी पढ़ूंगा, मैं तो वो भी पढ़ूंगा, मैं वो भी पढ़ूंगा, और बाद में क्या होता है ये तो सबको पता ही है। एंड थर्ड है कि आपको ना फिक्स्ड रेशियो में पढ़ाई करनी है। ये मत सोचना कि हर कोई 10 घंटा 12 घंटा पढ़ता है, नहीं, आपको सिर्फ 3 से 4 घंटे की पढ़ाई करनी है। 3 से 4 घंटा पढ़ाई अगर आप कॉन्सिस्टेंटली करते रहेगा बिना एक दिन के गैप, तो आप बहुत ज़्यादा परसेंटेज स्कोर कर पाओगे, बहुत ज़्यादा। आपको हर कोई रिकमेंड करेगा ना कि बेटा आप 3 से 4 घंटा ही पढ़ो। कोई आपसे नहीं कहेगा कि 10th क्लास में आए हो तुम 16 घंटे पढ़ो, ऐसा कोई नहीं कहेगा। कोई एक अच्छा टीचर है तो वो आपको कहेगा कि बेटा तुम 3 से 4 घंटे ही पढ़ो, लेकिन पूरे फोकस्ड के साथ पढ़ो। ओके, तो ये तो आगे तीसरी बात। अब चौथी क्या है? चौथी है कि आपको टीचर टू टीचर भागना नहीं है। मीन्स कि आज आपने यहाँ पढ़ा, कल आप वहाँ पढ़ रहे हो, परसों वहाँ पढ़ रहे हो, ये सब मत करो। आप कोई एक टीचर चूज करो जिससे आपको समझ में आ रहा है, उसी की बातें सुनो, उसी से पढ़ो और आखिरी तक उसको ही फॉलो करो। इससे आपको एक फिक्स्ड डायरेक्शन मिलता है, आप इधर उधर भटकते नहीं हो। ओके, एंड आपका फिफ्थ जो आता है, फिफ्थ आपका स्टेप आता है, जो फिफ्थ मिस्टेक्स आती हैं वो ये है कि आपको, एंड जो फिफ्थ मिस्टेक है जो हर बच्चा करता है वो है कि लैक ऑफ सेल्फ स्टडी। मीन्स कि बच्चा स्कूल में जाता है, वहाँ पढ़ता है, कोचिंग में जाता है, वहाँ पढ़ता है, लेकिन घर पे वो 1 मिनट भी नहीं पढ़ता, और फिर सोचता है कि मेरे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं। आपको फिफ्थ मिस्टेक्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है, आपको अभी ही समझ जानी चाहिए कि आपको डेली का सेल्फ स्टडी करना है। मीन्स कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो वहाँ भी पढ़ो, अपनी कोचिंग में भी पढ़ो, लेकिन आपको आकर खुद से भी घर पे बैठ के पढ़ना है। ठीक, तो यही 5 चीज़ें हैं जो बच्चा अगर ना करे, ये सारे 5 मिस्टेक्स को अपने दिमाग में रखे और इस गलती को दोहराए ना, तो वो 90 to 95% स्कोर कर सकता है। अभी आपके पास बहुत टाइम है,
अभी साल शुरू हुआ है, आपके पास पूरा 1 साल है। कॉन्सिस्टेंटली पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। और आज के लिए बस इतना ही। बाय।